हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में एक बार फिर से। और मैं आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये गेम प्ले आपको पसंद आएगा। तो पिछले ही गेम प्ले को, या फिर ये बोल दो पिछले ही मिशन को, इस गेम प्ले में कंटिन्यू रखेंगे। और कसम से कह रहा हूँ भाई साहब, इन सब बंदों की जिस तरह से रेड रेड शील्ड लगा रहा है ना, या मार्क, तो इससे पता चल रहा है कि भाई साहब मेरे से कितने लेवल अप है। अगर ये 21 है तो भाई साहब बहुत गंदा डैमेज देने वाले हैं। तो यानी कि मैं अपनी फुल पावर भी यूज़ कर लूँ ना, तो मुश्किल से भी एक टाइम पे एक बंदे को संभाल पाऊँगा। और मेरी लेवल है 18, तो इसका मतलब बहुत गंदा है। जितनी जल्दी हो सके इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि भाई इन बंदों के हाथों मरने से बढ़िया है ना मैं कहीं पे, वो बोलते हैं ना, एक पानी है, मैं पानी की जगह नाली में डूब के मरना चाहूँगा। साला इतने सारे बंदे बहुत गंदा मारते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ना ट्विंस को बचाओ। ट्विन सिस्टर ने उन ट्विंस के ब्रदर हैं, मतलब ट्विन सिस्टर के ब्रदर है ना कब्जे में, तो उसको पहले बचाना है, ताकि वो उनको श्योर हो सके कि हाँ अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, तो वो अब हमारा साथ दे सके। तो जैसे तैसे यार मैं कोशिश कर रहा हूँ इस रस्सी पर चढ़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जाने में आसानी हो जाएगी। पर ये साली रस्सी है ना, साथ ही नहीं देती है। तो आगे बढ़ने के लिए कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। भाई कसम से हर तरफ बंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं शांति से चला जाऊंगा। एक वो पीछे, एक ये रहा। कोशिश तो कर रहा हूँ कि भाई जैसे तैसे शांति से आराम से बैठ जाऊँ। पर बंदे जैसी हरकतें हैं, मैं सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ओ तेरी, वो बंदा बैठा है, या फिर ये बोलो जख्मी हालत में लेटा हुआ है, उसके आसपास सिपाही है। और एक सामने, अगर मैं उधर गया तो भाई वो स्पॉट कर लेगा, और वो स्पॉट कर लेगा तो नीचे के जो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी लगी हुई है। और मेरे ख्याल से ये कैप्टन है। कैप्टन है तो मतलब कि इसकी तो भाई बहुत गंदी पिटाई करनी चाहिए। पर क्या करूँ, मेरी हेल्थ इतनी है नहीं ना जो मेरा साथ दे सके। एक मिनट, ये सेंटर में गुफा सा है, मैंने अभी ध्यान दिया है। कसम से जब मैं गेम खेल रहा था ना, तब मेरे को उस वक्त ध्यान नहीं आया था इस पर, नहीं तो मैं सीधा इसके अंदर से जाता। और भाई मेरे को जगह तो मिल नहीं रही है कहीं से अंदर घुसने की। और कैप्टन, इस टीम का कैप्टन तो आराम से आ गया। तो भाई साहब इन सबको मैंने ऊपर बुला लिया था जैसे तैसे। अब देखते ये जो बंदा मेरी तरफ आ रहा है, ये एक्चुअल में तो आ ही रहा है। मेरे को लगा कि वहीं से इस बंदे ने भी देखा। भाई साहब अब मेरे को भागना पड़ेगा कसम से, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगा। तो मेरे को यहीं इस नदी में कूद जाना चाहिए डाइव करके, जिससे कि मैं उनको दिखूंगा नहीं, वो अंधाधुंध चलेंगे फिर चले जाएंगे। ओह होए यार, ये सीक्रेट टनल मैंने अभी देख लिया। तो चलो भाई इसके ज़रिए जाके देखता हूँ। और ऊपर चढ़ने की, अच्छा हाँ, जहाँ पे कैप्टन खड़ा था वहीं से शायद ये सुरंग निकलती है, सुरंग या अंडरग्राउंड। तो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और आराम आराम से। भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे ख्याल से आसपास सिपाही तो होंगे। एक वो तेरी, ओए अबे ये कहाँ से स्पॉट कर लिया। वो तेरी, अबे यार ये साला कैसे देख रहा है, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भाई कुछ भी करके मेरे को यहाँ से तो निकलना होगा और उस बंदे को निकालना होगा, क्योंकि द लिजर्ट मास्क को ख़त्म करने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन या फिर ये बोलो उसकी कमज़ोरी मिल जाएगी। ओ यार सामने भी, अब मैं जाऊँ कहाँ से। I should be cautious around here. मुझे जो भी करना होगा तसल्ली से, आराम से, शांति से, सब कुछ एकजुट करके तब करना होगा। बोलते हैं ना पांचों उंगली मिला दो मुट्ठी बनती है, वैसे ही सब कुछ मिला दो। इस बंदे को पहले इस बंदे को बुलाते हैं, फिर इसको नीचे गिराते हैं। वैसे ये मुझे नहीं लगता है मरने वाला है। भाई सब तेरी, ये बंदा ना देख ले, ये तो ख़त्म है। चलो एक टाइम पे एक बंदे को ले गया। ये साला स्कल वाला इसमें क्यों दिखा रहा है, स्कल वाला उस बंदे में। तो भाई साहब उस बंदे के पास एक ही है बस,
एक ही सिपाही खड़ा है, तो आसपास ज़्यादा सिपाही लग गए तो मेरे ख्याल से इससे भीड़ लेना चाहिए। कोशिश करता हूँ इस पे आग के गोले फेंकूँ या फिर इसके ऊपर सीधा स्ट्राइक करूँ। स्ट्राइक कर देता हूँ। खत्म 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 खत्म। चलो भाई, ओ तेरी की। चलो भाई, इसको बचाते हैं। मेरे ख्याल से उसको गड्ढे के नीचे से ले जाते हैं। अब जो होगा भाई देखा जाएगा। गड्ढे में तो जा नहीं पाए थे, तो सीधा सिपाहियों के बीच में से ले गया। बंदे भी सोच रहा होगा भाई साहब क्या है ये, कहाँ से आया, कहाँ को चल दिया। अब सीधा इसको भाई मेरे को ना, इसको ऐसी जगह नहीं, नदी में नहीं कूद पाऊंगा, ये तो बह जाएगा फिर। अब इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सिपाही भी ना ढूंढ सके, ये सेफ हो जाए। और हाँ, इसकी बहनें भी आके इसको बचा सके या फिर इलाज कर सके, जो भी हो। मेरा काम था इसको वापस लाना, जो कि लिजर्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकलवाएगा, या फिर उसकी कमज़ोरी बोल लो एक तरह से, या फिर वो कहाँ मिलेगी, या एक्चुअल में वो है कौन, लिजर्ट मास्क के पीछे है कौन। I prefer to spare my sisters the ugliest details of my story. Of course. The man who ordered my abduction is a priest of Anubis at the Great Temple. A priest in Pasherenptah's circle. How can I find him? He wears a blue scarf and has a terrible cough. The lizard. He is marked. तो ये ट्विन सिस्टर भी आया के साथ आराम कर, मतलब राह देख रही थी बाया का कब लाएगा उसे, इनके ब्रदर को। और आया ने पहले बोल दिया था मुझे तुम पे कॉन्फिडेंट है, तुम ये कर लोगे। So? This is the lizard's work. And so I must stain my hands with another priest's blood. The order is everywhere. To protect Egypt, I would kill 1,000 priests. You and I are pledged to violence. Now. And always. तो द लिजर्ट मास्क खत्म होता है अब। नहीं, मिशन तो खत्म नहीं होता, वो वाला जो मिला था वो तो खत्म हो गया था, लिजर्ट मास्क। अब उसी को कंटिन्यू रखते हुए द लिजर्ट फेस, मतलब कि जो लिजर्ट का बंदा है, जैसे द स्नेक का था, ठीक है, वैसे ही द लिजर्ट है, और उसका हमें फेस रिवील करने की है कौन। तो बीच का पार्ट मैं स्किप करता हूँ, ज़्यादा आपको खास लगेगा नहीं। तो इससे बढ़िया भाई साहब क्लैरोपेट्रिया और पार्शन पिटा, इन दोनों ने बोला था कि जो नकली हाई प्रिस्ट बन के मंदिर में रह रहे हैं ना, मुझे उनको मारना होगा, क्योंकि वो सबसे खतरनाक है। और इन सिपाहियों के बीच में इन हाई प्रिस्टों को भाई साहब बहुत गंदा मारेंगे ये। और इनमें से कोई एक ही रियल हाई प्रिस्ट है, ये बाकी सारे फेक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी मारे तो ये इन फेक को मार सके और सिपाहियों के हाथों वो मारा जा सके। तो भाई साहब क्या इस रियल प्रिस्ट ने दिमाग लगाया, कसम से मुझे तो इस बंदे के दिमाग को मज़ा आ गया। ये साला कैसे कैसे सोच सकता है, पर इनमें एक रियल हाई प्रिस्ट है। You are about to learn one final lesson. ये हाई प्रिस्ट भी इतनी जल्दी मरने वाले नहीं, एक तरह से ये ना मेरे से लेवल हाई है। तो भाई जैसे तैसे इनकी थोड़ी हेल्थ कम कर करके मेरे को मारना होगा। Hope you can prepare to die. चलो एक हाई प्रिस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। भाई कसम से एक हाई प्रिस्ट पे मेरे को, मतलब एक फेक हाई प्रिस्ट पे मेरे को 3 बार हमला करना पड़ा, और इस बंदे ने भी देख लिया मुझे। कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें। एक हाई प्रिस्ट इसी के चलते ख़त्म हो गया। अब दूसरा हाई प्रिस्ट के पास आते हैं, जो कि सिपाहियों के बीच में खड़ा हो रखा। भाई साहब उस बंदे को ऐसी प्रोटेक्शन, मतलब इन फेक हाई प्रिस्ट को इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, पर कोई नहीं, इन सभी के प्रोटेक्शन में भाई, मतलब कि इन सभी के देख रेख में मैं इनको ख़त्म करूँगा। और एक बंदा, एक सिपाही आगे है और हाई प्रिस्ट पीछे है, तो इसको ख़त्म कर दिया। और जब तक इन्होंने देखा तब तक मैं ऊपर कर लिया।
आराम से जाते हैं, यहीं पे बैठा रहता हूँ। और साला तीर मारेगा ना तो वही है, डैमेज कम होती है। जब तक ऊपर जाऊँगा तब तक वो और फेंक के मार देगा, तो मतलब कि मरना दोनों तरफ से तय है। चलो दूसरा हाई प्रीस्ट को मैं डैमेज तो दे चुका हूँ, पर यार वही है ना, सिपाही जो अलर्ट हो गए, तो मेरे को भी सतर्क रहना होगा। थोड़ी देर जैसे तैसे टाइम वेस्ट करना होगा, जिससे कि इन सिपाहियों को लगे कि वो बंदा मतलब जो भी हाई प्रीस्ट को मारने आया था वो चला जा चुका है। तो अब ये मेरे ख्याल से इनका ध्यान हट चुका है, और ये बाहर आके एक बार चेक कर रहे हैं, तो इतने में मेरा काम हो जाना चाहिए, हाई प्रीस्ट ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से पहला वाला हाई प्रीस्ट जो है 3 बार में ख़त्म होता है, इसको पहला बार कर दिया था, दूसरा ये, तीसरे में ये पक्का ख़त्म हो जाएगा। Low scum. Worthless. नहीं, इसको भाई साहब इस बंदे को 4, ओके, तो ये 4 बार में ख़त्म हो। पर ये ओरिजिनल नहीं था, ये हाई प्रीस्ट ओरिजिनल नहीं था, मतलब कि 2 बंदे मर चुके हैं, 2 हाई प्रीस्ट मर चुके हैं, वो भी फेक। तो 3 बचे हैं, 3 में से अब 3 में से एक हाई प्रीस्ट है रियल। ओके, तो इन लोगों ने भी देखा, तो सीधे वहाँ से डायरेक्ट स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, और 1 जो सबसे पास्ट है, जो हमारे नियर बाय है लोकेशन के हाई प्रीस्ट, उसको पहले ख़त्म करते हैं। तो भाई साहब इस हाई प्रीस्ट के पास तो भाई सिपाही भी है, तो कोई नहीं, जैसे तैसे इसको वहाँ से हटाते और इसको यहाँ लाते जनता के बीच में। ओके, तो सिपाहियों ने देख लिया, अब मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा दीवार में। तो तेरी स्लीपिंग गैस, ओह शिट, भाई साहब मैं गया। अगर मैं जल्दी से इस प्लेस को स्किप नहीं करता हूँ ना, तो पक्का मैं ख़त्म हूँ। तो भाई नीचे से भी वो तीरंदाजी कर रहे हो, मैं ऊपर चढ़ गया। भाई मेरे जेब में तीर लगी। अब चलो, मेरी हेल्थ भी फुल हो गई है, और दोनों हाई प्रीस्ट नहीं, एक को मैं यहाँ पे स्ट्राइक करता हूँ। मेरे ख्याल से यही है रियल हाई प्रीस्ट, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब इसकी इतनी हेल्थ मैंने हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ मारने की, और सबसे ज़्यादा टाइम ये बंदा ही लेता है, ये हाई प्रीस्ट। ओके, तो सिपाही आ चुके हैं, मेरे को छुप जाना चाहिए, ये सिपाही के साथ जाएगा। ओके भाई साहब सिपाही आ चुके हैं, तो लग रहा है कि सिपाहियों ने नोटिस नहीं करा, क्योंकि उनके सामने मैंने इस पर हमला नहीं किया ना, या किसी पे भी हमला नहीं किया। तो एक तरह से वो सिपाही भी तभी आकर्षित या फिर बोल दो कि एक्टिवेट तभी होते हैं जब वो किसी पे हमला करते हुए देखते हैं। तो ये हाई प्रीस्ट अंदर जा चुका है, मतलब कि इसको ख़त्म करना आसानी होगी। तो अंदर कोई भी यार सिपाही है, इनके सामने मारना हो, और इतना लंबा कूदूंगा तो मैं ख़त्म हूँ। ओए होए, मेरी आधी हेल्थ तो ऐसी चली गई। चलो कोई नहीं, रिकवरी भी जल्दी हो गई। अबे यार देख लिया। चलो जैसे तैसे मैं जाते जाते इसको ख़त्म कर दूँ, क्या पता ये हो जाए। ये अबे इसको क्या दौरे लग गई, यहीं पर अटक गया। मेरे लिए आसानी है। अबे ये मर क्यों नहीं पा रहा, पर भाई इस प्लेस से स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उन बंदों ने देख चुके हैं, वो सिपाही देख चुके हैं मेरे को। मेरे को पानी में जल्दी जितनी जल्दी हो सके दूसरी जगह ढूंढनी होगी, और ऊपर चढ़ के मेरे को सीधा, ओए क्या बात है, ये तीरों की आवाज़ सुनो भाई साहब, कैसे निशाना लगा रहे सिपाही, और यही पे, पर उन्हें नहीं पता कि मैं इस वो पास वहाँ से जा चुका हूँ। ओके, तो ओए देख लिया एक और। अबे यार मेरे को अब जैसे तैसे यहाँ से भागना होगा। आया भाई साहब इनकी तीर हो गए या क्या हो गया बाबा, साला ये जहाँ पे भी छोड़े लगनी मेरे को है, और मैं जब मारता हूँ तो भाई कसम से इनको लगती भी नहीं है, और उल्टा निकल जाती है साइड से। जैसे तैसे मेरे को इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि सिपाहियों को पता चल चुका है कि मैं यहीं कहीं हूँ, वो भी चेक करने आएंगे। तो मतलब कि त्रिगधा मतलब सिपाही पीछा नहीं करे तो मैं जा सकता हूँ एक और हाई प्रीस्ट को ख़त्म करने। तो सबसे जो पास है मैं उसको ख़त्म करता हूँ। भाई साहब 70 मीटर दूर है, 60 मीटर दूर है। अबे यहाँ पे भी सिपाही है। अबे क्या है ये, सीधा सिपाही के पास ही चलते हैं हम, जो कि सॉरी हाई प्रीस्ट के पास, जो कि सिपाहियों से बहुत दूर है। अबे ये क्या हो गया, तो बंदा सीधा खड़ा, उसकी डैमेज कम हुई, मैं गिरा रहा हूँ, गिर भी गया, पर सामने दिख रहा खड़ा है। अबे क्या है ये, नशे वसे कर लिएगा मेरे ख्याल से गेम में।
भाई साहब, A waste of my skills, but duty calls. ये भी फेक हाई प्रीस्ट है, पर ये मेरे से डबल हेल्थ वाला है मेरे ख्याल से। मैंने इसको इतना मारा फिर भी साले की हेल्थ इतनी कम रही, तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो यही नहीं है, वही नहीं था हाई प्रीस्ट। भाई जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म करना हो, क्योंकि सिपाही आने वाले हैं घोड़े पे, जो कि राउंड लगाते रहते हैं कि कोई आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहा, या फिर जनता में कुछ याद है, या फिर जनता में कोई वो विद्रोह का तो नहीं हो रहा। और ये हाई प्रीस्ट यही मौका देख के सिपाहियों के साथ भाग जाता है। पर मैं भी बहुत ढीठ हूँ, देखना इसको कैसे ख़त्म करता हूँ। साले को ढी पे जाके मतलब कि सिपाहियों से दूर ले जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद ख़त्म करता हूँ इन्हें। इसको तो झाड़ियों में लेके गया और ये एक बार में ख़त्म, इसने बहुत परेशान किया। अब लास्ट के 2 बचे हाई प्रीस्ट, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, पर इसके आसपास सिपाही हैं तो भाई साहब चलो ये बंदा आसानी से मरने वाला है। But I've made a fine select. भाई साहब इतनी लेवल हाई सारी एक बार में ख़त्म कर दी, मतलब आधी कर दी भाई। जितनी दूर हो सके इतनी दूर जाना मुझे। सबसे पहले तो ये प्लेस स्किप करना एक तरह से, ये पीछे भाई साहब मेरा पीछे ही कर रहा, पर कोई नहीं, मैं स्किप करके इतनी दूर जाके वापस घूम के आऊँगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। तो इन लोगों को ओ तेरी भाई साहब, ये जो लाल खोपड़ी वाला मैप में दिखा होगा ना, कसम से ये इतना पावरफुल है साला। ये एक मारेगा मैं मर जाऊंगा, पर मैं इसे मारूंगा ना 10 बार तब भी ये नहीं मरेगा। ओके चलिए फाइनली ख़त्म हो गया। एक लास्ट हाई प्रीस्ट बचा है और ये सिपाही भी ऐसे पीछे पड़ गया, नहा धो के हाथ धो के। मेरे को भी भागना ही पड़ेगा नदी में जाके, मुझे नहा धो के ऊपर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद 1 मिनट, यही हाई प्रीस्ट बचा है लास्ट। अब इसको ख़त्म करने के बाद मेरे ख्याल से तो वही ये स्टोरी लाइन करनी चाहिए, जो कि कॉमन सी बात है। तो एक तरह से मैं फिर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गया हूँ, पर इस बार ये रियल में रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि पिछली बार मेरे को किसी ने नोटिस नहीं किया था, नोटिस किया था तो सबने मेरे को छोड़ दिया था। तो इस बार मेरे को हमलावर के तौर पे दे देंगे कि ये फिर से हमला करना है किसी को। पर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, नीचे भी है सिपाही, सामने भी सिपाही है। जैसे तैसे यार मैं इसको ख़त्म कर दूँ, इस हाई प्रीस्ट को। ओके नहीं, कोई भी चांस नहीं लेना, ये अपने आप ही दूर जा रहा है, तो मुझे बस थोड़ा सा वेट करना है। तो ये वापस आ रहा है, तो मेरे को ये नीचे जाना पड़ेगा अब। ओके ये आया, जैसे ही आएगा वैसे इसके ऊपर से स्ट्राइक कर दूँगा। आ गया। अबे ये 2 सिपाहियों को और लाए, अबे क्या है ये। ओके तो इस पे हमला करते हैं और सीधा चलते हैं। एक बार और हमला करना है तो चलो भाई। अब वही है, सबके जैसे सभी हाई प्रीस्ट को ख़त्म किया वैसे इसी को भी ख़त्म करते और आगे बढ़ते। इसको स्किप करते सीधे स्टोरी लाइन की तरफ ही चलते हैं। और द लिज़र्ड I serve the ways of old Egypt. Old Egypt asks a heavy price. Innocents mutilated, children ripped from the womb, the high priest's name abused. His name was Muk before you arrived. The masses are the cattle of the gods, driven by the herdsman's whip. You are one of them, Bayek. You are a cow! It is will that drives me, not fear. Oh, yes? And who passes the whip over your back? Who demands that you stay in your car with my death? I have my gods. Now face yours. ये फैदर लेके क्या करता है ये बायक?
ये बोलता है कि मेरे पास अपना गॉड है, तुम्हारे पास Curses कौन of सा है, Memphis देखते are हैं lifted. तुम्हारा रियल गॉड है I कि should नहीं। report to the others. तो चलो, ये तो द लिजर्ड को तो मार दिया, उसका फेस भी देख चुके कैसा हो गया। ओके, एक तरह से द स्नेक, द हिप्पो और द लिजर्ड सबको ख़त्म कर चुके हैं, एक एक धीरे धीरे सबको। अब सीधा बात करनी है मुझे पार्शियल पिता से, टू रिपोर्ट हिपिट्स डेथ। मतलब कि जो फेक हाई प्रिस्ट थे जो कि मंदिर में छुपे हुए थे रियल को बचाने के लिए, उन सबको इंक्लूड रियल को भी मिला के रियल को सब ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब कि उनकी जगह प्लेयर हो चुके हैं, अब उनको किसी से डर नहीं है, अब सीधा इन्फॉर्म करना है। चलो, क्लारोपैट्रिया और पार्शियन पिटा और My आया queen, they भी acted इनके। only to lift the threat on their brother's life. ओके, तो उसका फेस क्यों पटक दिया? Curses will trouble you no more. Hetepi. What could have driven him to such madness? Memphis is yours again. Ours. ओ, तो ये बात है। क्लारोपैट्रिया ने बायक को बोला कि Dark मेंफिस अगर matters मेरा हो settled, we जाएगा can finally वापस से, prepare for the तो festival मैं of तुम्हारी Apis. मदद करूंगा तुम्हारे बेटे की हत्यारे को May ढूंढने में। demons feast on Hetepi's car. And may those guilty of Chemo's death soon follow. तो ये तो ऐसे बारात आ रही है जैसे कि क्लेरोपैट्रिया का धूमधाम से स्वागत हो रहा है इस राज्य में मेंफिस में, और उसके बाद इसकी राजपोशी होगी, राजनी ताजपोशी, सॉरी राजनी ताजपोशी। तो एक तरह से मेंफिस की ना क्लेरोपैट्रिया रानी बन चुकी है। It is agony to leave you, but I must go on alone. Aya, I will stand by my duty. where will your duty take you? North, to set the sea aflame. I walk on your water. I hope we will hunt together again. एक soon. मिनट, ये बात बायक ने आया को कही थी, Until then, तो मतलब कि let us डयाना take this को night किसने as कही ours. थी? आया ने कही थी आई एम वॉक ऑन योर वाटर, इससे पिछले वाले एपिसोड में। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके, और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल को ऑल पे कीजिए, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो और नई गेम प्ले, न्यू गेम प्ले आप मिस ना कर सके। तो उसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।